जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि बरसात का मौसम जो है आपको पता है वो शुरू हो चुका है। हर जगह जो है बारिशें हैं। बारिशें जहाँ ठंडी हवाएं खूबसूरत मौसम लेके आती हैं तो वहाँ पे दूसरी फिक्र हमें सबसे ज़्यादा जो हो जाती है वो बारिश के बाद बरसात के बाद आने वाली मौसमी जो बीमारियाँ हैं जिसमें हम कहते हैं कि बुखार भी आ जाता है, फिर एलर्जी भी हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से मसले मसाइल जो हम रोज़मर्रा फेस करते हैं वो यही होते हैं कि भाई वज़न में इजाफा हुआ है, फैटी लीवर है, शुगर है, जल्दी मसाइल हैं और उसके बाद जिस्मानी कमज़ोरी ख़वातीन को मुख्तलिफ सेहत के मसाइल होते हैं। उन सब के बारे में जानने के लिए कि उनको किस तरह हल किया जाए, क्या खाएं क्या ना खाएं और किस तरह से कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करके हम घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर, कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। इतना प्यारा मौसम है। आपकी तरफ बारिश हुई? हल्की फुल्की। हल्की फुल्की, लेकिन वही ना, जब बारिश आती है तो उसके बाद हल्की फुल्की थोड़े थोड़े मसले मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां जिन्हें हम फेस करते हैं और उसकी वजह क्या है, हमारी कौन सी गलतियां हैं इसमें? देखिए, इसमें सर दर्द भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है, बुखार भी है, पेट की ख़राबी भी है, लूज़ मोशंस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। और ये सारी चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि जैसे सफाई का ख्याल नहीं रखना। आपने देखा होगा, जब मैं लास्ट टाइम पे भी मैंने एक जुमला कहा था कि जब मानसून आता है तो साथ में मक्खियाँ, मच्छर, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारी चीज़ें आ जाती जी। हैं। तो जिसकी वजह से ये है कि जरासीम ज़्यादा हो जाते जी। हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने कलौंजी, काला दाना और अजवाइन, ये 3 चीज़ों को मिला लें, पीसने की ज़रूरत नहीं है। मिलाने के बाद इस कोयले पे डाल के इसकी धुनी दें घर पे। आप देखें मच्छर, मक्खियाँ ये सब ख़त्म हो कलौंजी, जाएंगी। काला इवन यहाँ तक दाना, कि खटमल तक ख़त्म कर देती है ये। कलौंजी, काला दाना और अजवाइन। अजवाइन, 3 ठीक चीज़ें। है। ये बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, मिला के आप उसमें 1 चम्मच डाला आपने कोयले पे और धुनी दे दी घर पे। हर कमरे में दें, आप देखें आप मक्खियाँ सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जबरदस्त। एक ये है, दूसरा सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पानी साफ़ पिएँ आप और पानी का टेक भी ज़्यादा रखें आप। जी। पानी कम पीने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इसमें हब्स का मौसम है ये। हब्स में ये है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, तो पानी ज़्यादा पीने से ये चीज़ भी आपकी कवर होती जी, जाएगी। अभी आपने शुरू में खुद भी कहा कि पेट की बीमारियों का बहुत ज़्यादा हाँ। जो है मसला हो जाता है, डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, जिन लोगों को भी लूज़ मोशंस की शिकायत रहती हो या अक्सर हो जाती हो, बहुत जल्दी पेट ख़राब हो जाता है या नॉर्मल तरीके से हो गया पेट ख़राब, तो बेलगिरी का मुरब्बा लें। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को आप खाएं। इंशाल्लाह ताला पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, 2 या 3 दिन खा लें, काफ़ी है वो। सही। और डायबिटिक पेशेंट जो है वो मुरब्बा ना खाएं, वो सूखी हुई बेलगिरी मिलेगी पंसारी से, उसको बारीक पाउडर बना लें जी। और उसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच दोपहर, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात को लें। आप देखें, इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपको। अच्छा, अक्सर देखा गया है ये जो बीमारियां मौसमी खासतौर से बीमारियां होती हैं वो उन लोगों को ज़्यादा हमलावर होती हैं, उन पर जिनके जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं होता। तो किस तरह कुव्वत मुदाफ़ा जो से मजबूत हम रख सकते हैं? तो देखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपने सिंपल एक चीज़ ले लें। आप किशमिश ले लें, अंजीर खाएं आप। अंजीर 2 दाने अंजीर सुबह, 2 दाने अंजीर रात को खाएं, बहुत बेहतरीन है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए। गट हेल्थ के लिए भी बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है। अगर आप किशमिश पानी में भिगो के 1 गिलास पानी में 10 दाने डाल के थोड़ी देर के लिए रख लें, ये फूल जाएगी। फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश भी खा लें, उसका पानी भी पी लें आप। ये आयरन की कमी को भी पूरा करती है, कैल्शियम के लिए भी बहुत बेहतर है ये। और दूसरा ये सेहत की जो सुस्ती काहिली होती है ना, उसको ख़त्म करती है, आप उठ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और ये तो दूसरा बहुत अच्छा है। भूख भी अच्छी लगेगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि अक्सर भूख लगने की बात आप जब कर रहे हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी है, कुछ है, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और आजकल मैंगो आए हुए हैं तो उसकी वजह से वज़न बहुत बढ़ा होता है लोगों का। फिर उसके बाद हमारे सामने सबसे ज़्यादा चीज़ आती है ना इस्तेमाल करें कि आप ज़ीरा वाटर पिएँ, ज़ीरे का इस्तेमाल करें। तो वाक़ई ये वज़न कम करने में फ़ायदेमंद है या इसका कोई तरीका इस्तेमाल है? देखें, ज़ीरा जो है अकेला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो हाज़मेदार है। अच्छा। और वेट को कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है टोटल वेट कम करना है पूरी जी, बॉडी का जी। और वरम को भी ख़त्म करना है, तो आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने लेनी है अलसी, ज़ीरा और सनोबर के पत्ते। जी। सनोबर के पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद और अलसी के बीज, इन तीनों को 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें।
आप देखें ये 5-6 दिन में आपका कितना वेट कम करती है। 1 किलो तो कम से कम होना चाहिए और उसी तरीके से इसको जारी रखिए। जहां आपका टारगेट पूरा हो गया कि मैंने इतना वेट कम करना है, वहां ऐसे रोक दीजिए। हाँ, लेकिन दोबारा खाने नहीं पीने पे बढ़ेगा। भी कंट्रोल रखना है। खाना हाँ, पीना हकीम 3 साहब? टाइम खाएं। अच्छा, 3 टाइम खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। सही। अच्छा, एक है बरहम डंडी, बरहम उसको डंडी। हिकमत में जिगर, यरकान, फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो क्या किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? वाकई ये है बिल्कुल फायदेमंद? बिल्कुल, बरहम डंडी बहुत अच्छी बूटी है। ये एक लकड़ी की तरह होती है, इसके ऊपर फूल होता है, वो थोड़ा सा चुभन वाला होता है, कांटेदार सा होता है। जैसे ये आपने कुछ नहीं नहीं, रखा वो हुआ दूसरी लाके? चीज़ है, वो अच्छा। लंबी सी डंडी होती है और जायका थोड़ा सा कड़वा होता है इसका। और इसका ये है कि ये यरकान के लिए भी बेहतर है, फैटी लीवर के लिए भी बेहतर है और इसके अलावा गर्मी की शिकायत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। जी। तो इसका इस्तेमाल जो है वो यूं है कि आपने 1 चम्मच के बराबर बरहम डंडी बूटी को 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पिएं, 2 महीने तक इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन साहब जब डंडी का जिक्र करें तो यहाँ पे मुझे कितनी सारी डंडियां रखी नजर आ रही हैं। ये किस चीज़ की हैं? क्या? देखें, अभी आपने फैटी लीवर की जी। बात की है, यरकान की बात की है, हेपेटाइटिस की बात की है और वेट की बात की है। तो ये एक बूटी आती है मिर्गीज़। ये मिर्गीज़ मिर्गीज़। बूटी है। ये इसकी 1 चाय वाली चम्मच और मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इसमें कोई खुशबू होती है या बस ऐसे सादी नहीं सी नहीं, ये होती है? बिल्कुल सब चाय का जायका देगी अच्छा। आपको। ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पाई जाती है तो ये। क्या ऐसे हमने सब चाय बना के पीनी है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह जैसे सब चाय बनाते हैं ना, ऐसे बना के पिए। ओके। 1 कप रोजाना बना के पीना है आपने, 1 टाइम, या सुबह में पिए या रात में पिए। मिकदार कितनी होगी इसकी? 1 चाय वाली चम्मच मिर्गीज़ बूटी। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये वर्म जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है और फैटी लीवर के लिए भी बेहतर है। जिगर की अगर चर्बी आ जाती हो या सूजन आ जाती हो और खून की कमी हो रही हो, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और फालतू फैट को कम करने में भी मदद देती है। तो इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। तो इसका जो नुस्खा बनता है वो यूँ बनता है कि 1 चम्मच आपने मिर्गीज़ बूटी लेनी है और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो मक्को दाना लेनी है, 2 टुकड़े लेमन ग्रास के, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोजाना पिएं, 1 कप सुबह में पी लें या रात में पी लें और 2 महीने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं इंशाल्लाह, और या तो LFT करा लें, आपको नुमाया फर्क मिलेगा। सही, चले मैं भी ये करूंगी, ये वजन कम करने के लिए भी बिल्कुल, काम वजन आएगा कम ना। ये करने जी के लिए। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, हमारे साथ है यास्मीन अस्सलाम मुल्तान से। कैसी हैं यास्मीन? वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वो मैंने सर से पूछना है कि ना अभी इन्होंने वेट लॉस का बताया है, वो रेसिपी दोबारा दे दें। ठीक है, दे देते हैं। और कोई बात? शुक्रिया। नहीं बस शुक्रिया। ओके, थैंक यू। देखें, इसमें वेट लॉस के लिए टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं, अलसी, ज़ीरा और सनोबर के पत्ते। अलसी, ज़ीरा और सनोबर के पत्ते, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। चलें, जबरदस्त। और अब दूसरी कौन सी? देखें, ये दूसरी जो हमारे पास स्टिक जो रखी हुई जी है हाँ, वो दूसरी बताएं। जो बूटी है व्हाइट। वो ये है बहमन सफ़ेद। बेहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद, ये दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, तौलीदी अमराज में बेहतर है ये, जिनके जैसे स्पर्म जो क्वांटिटी है जिन लोगों की वो कम हो जाती है, एक्टिव मोटिलिटी हो, रैपिड हो या वॉल्यूम और डिसबैलेंस हो, ये बे औलाद लोगों के लिए बहुत बेहतर है, मर्द हजरात के लिए। तो इसको बारीक पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी के साथ 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। यास्मीन है कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मानूर, आप कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सर में दाने, हकीम साहब से पूछना, जख्म रहता है मेरे सर में। अच्छा, ठीक है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, शुगर नहीं है, बस पता नहीं, आज चक्कर आने लग जाते हैं और ये बस। दाने कब आप से डाई तो हकीम नहीं साहब? करती हैं? डाई, हेयर डाई से तो नहीं होते? हाँ नहीं, बाल भी मेरे झड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा यास्मीन, आप ये बताइए, आपका हेयर डाई, हेयर कलर लगाती हैं अगर, तो उससे तो नहीं होते? नहीं, मैं लगाती सिर्फ आगे के, मेरे ना बाल है ना बिल्कुल गोल्डन है। ओके, ठीक है। आपको बताते हैं जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखें, सर पे जो खारिश होती है, ईचिंग होती है, इसमें रैशेस से भी पड़ जाते हैं, बाज़ लोगों को छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार।
गंधक आंवला सार, ये एक 50 ग्राम लेके इसे बारीक पाउडर बना लें और इसे 1 पाव नारियल के तेल में या सरसों के तेल में मिला लें, आप मिक्स कर लें और ये सर पे 15-20 मिनट के लिए रोज़ाना लगाएं और 15-20 मिनट बाद सर धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, ये तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन कर लें आप, काफ़ी है। बिल्कुल आपके सर में जो खारिश ईचिंग होती है उसको भी ख़त्म करती है, प्लस अगर बॉडी में खारिश होती है तो पूरी बॉडी में भी आप लगा सकते हैं। आप इसे रोज़ाना रात को लगा लें, सुबह नहा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन सर पे लगाने के लिए 15 मिनट काफ़ी हैं। 15 मिनट लगा लें, फिर उसके बाद सर धो लें। सही। हकीम साहब, करेला एक आम सी सब्जी है, लेकिन इसको कहते हैं कि ये बहुत मुफीद है, ख़ासतौर से शुगर के मरीजों के लिए। थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि और किस किस चीज़ में फ़ायदेमंद है। देखें, करेला जो है गर्म होती है थोड़ी सी, और दूसरा ये है कि जायका इसका तल्ख होता है और शुगर फ्री होता है ये, और शुगर के लिए भी बेहतर है, आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आयरन भी है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि कलर फेयर करने में भी मदद देता है ये। तो करेले का इस्तेमाल आम तौर पे आप जिनको शुगर नहीं है वो भी खा सकते हैं, ये ग़िज़ा है, कोई तो दवा किस तरह नहीं इस्तेमाल कैसे है। करें जैसा आम सालन बनाते हैं आप उस तरह बनाकर खाएं। प्लस आपने देखा होगा खीरे के अंदर बीज होते हैं, जी जी, आप वो बीज जो हैं वो अलग कर लिया करेले करें। में, करेले जी हाँ, का जी करेले के अंदर बीज होते हैं, उसे तुख्मे करेला कहा जाता है। पंसारियों से भी मिल जाता है आपको। जो डायबिटिक पेशेंट है ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं। करेले के बीज आप ले लें 100 ग्राम, जामुन के बीज ले लें 100 ग्राम, चंदन के पत्ते ले लें 100 ग्राम। 3 चीज़ें, करेले के बीज, जामुन के बीज और चंदन के पत्ते, ये तीनों 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, खाने वाला 1 चम्मच है, टेबल स्पून, और 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले दिन में 2 बार लें। और अपनी डॉक्टर की मेडिकेशन एकदम से ना छोड़िएगा, जब ठीक हो जाएं, कंट्रोल में आ जाएं, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। आप इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू यूज़ कर लें, 3 महीने यूज़ कर लें, आप देखना आपका फास्टिंग भी कंट्रोल में मिलेगा, रैंडम भी कंट्रोल में मिलेगा, और आप 3 महीने बाद जब HbA1c करवाएंगे ये भी 6+, 6.1, 6.2, 6.3 पे आ जाएगा, जो कि बॉर्डर लाइन कहलाती है। और आंतों की जलन भी दूर हो जाएगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा। शुगर वालों के लिए ये शुगर वालों हम के लिए बताया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि शुगर के मरीजों को ये भी कहते हैं कि उसका जूस पिए करेले के, उसका ब्लेंड करके, तो उसका पूछती हूँ आपसे, लेकिन कॉलर है, मैंने कॉलर को दे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शाहाना है कराची से। जी शाहाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए, आप ठीक है मानूर? बहुत ठीक हूँ। आप बताइए क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हकीम साहब को मुझे ये पूछना है कि हकीम साहब ने रेमेडी बताई थी, ऊँट कटारा, मकोदाना और लेमन ग्रास। तो हकीम साहब से पूछना है कि ठंडी तो नहीं होती, क्योंकि मुझे साइनस प्रॉब्लम है। तो कल जब मैंने इसकी पी है तो तासीर? मुझे थोड़ा ओके। तासीर, और कल जब मैंने पी है तो मुझे जो ना सर भारी हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आपने मालूम किसके लिए करना पी थी ये? है ये वेट कम करने के लिए। वेट कम करने के लिए? अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं। आपका अभी वेट और कितना है? वेट मेरा 92 है इस वक्त। 92 वेट, ओके ठीक है। चलें, आपको शाहाना बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। देखें, ऊँट कटारा जो है वो जिगर के लिए बहुत बेहतर है, यरकान के असरात के लिए भी बेहतर है, हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये ना गर्म है ना ठंडी है, मोतदिल होती है ये। तो इससे कोई सर दर्द नहीं होता, कोई साइनस के मरीज़ भी ले सकते हैं इसको, साइनसाइटिस एलर्जी के भी ले सकते हैं, अस्थमेटिक एलर्जी के भी मरीज़ ले सकते हैं, जो वेट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कोई नहीं है। ये आपको जो सर दर्द होता है वो साइनसाइटिस की वजह से होता है, बलगम जमा हुआ है। ठीक है, एक और कॉलर है, कॉल ले लें। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हमारे साथ हैं मिसेस सत्तार, डेरा इस्माइल खान से। जी वालेकुम सलाम मानूर और डॉक्टर शाह नज़ीर साहब, आपको हमारा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं मानूर, हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब को भी हर प्रोग्राम चैनल पे देखते रहते हैं, उनके नुस्खे टोटके बहुत अच्छे होते हैं। जी पहला तो मेरा मसला है फैटी लीवर, अभी बताया। कोलेस्ट्रोल है ना ज्यादा हो गया, आंखों के ऊपर छोटी छोटी सी वो, जी जी, क्या वो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से बन जाता है? ज्यादा जी। ठीक है। और दूसरा, पहले तो मैं ठीक थी, अब ना टेस्ट कराया है तो खून की कमी है, सेंगोबियान और B12 की गोलियां खा रही हूँ, गोलियां खा खा के थक गई हूँ। इसलिए आप मुझे कोई अच्छी सी रेमेडियां बताएं। घुटनों में भी दर्द होता है। मिसेस सत्तार, आप जो है, आपकी एज कितनी है? जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 45।
ठीक है, आपको बताते हैं, बस वॉक भी किया करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखें मेरी बहन, सबसे पहले तो ये है कि अपनी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी भरपूर मदद कर सकूं और आपको एक अच्छी चीज़ बता सकूं मैं, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज हैं आपके साथ। नंबर स्क्रीन जी पे हाँ। आ रहा होता है इनका। जी हाँ। ये नंबर आ रहा है 032121234429। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ जाता है, मैंने अक्सर एक लकड़ी बताई है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं आप, ठीक है। सुबह 10 बजे पी लिया करें और ये भी 2-3 महीने इस्तेमाल करें, 2 महीने कर लें, फिर अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी इससे इंशाल्लाह इससे कंट्रोल में मिलेगा। ऑयली चीज़ों का परहेज़ कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैटी लीवर आपने बताया है, तो उसके दूर करने के लिए और वेट को कम करने के लिए आपने लेना है ये मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिएं। अर्जुन की छाल का कहवा जो है सुबह 10 बजे रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा 2 महीने के बाद अपना आप सारे टेस्ट करवा के देख लें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ कंट्रोल में मिलेगी। सही हकीम साहब, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे कोई ऐसी रेमेडी लेंगे, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों के सर में जुएं, एंटीलाइज कोई रेमेडी हो वो आप बताइएगा। मैं बता यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब, ब्रेक पे जाने से मैं पहले बात करी थी आपसे कि मुझे ये बताइए कि आप ये इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, मैं वो ज़रूर पूछूंगी एंटीलाइज रेमेडी बच्चों के लिए, लेकिन आप ये पहले बता दीजिए कि क्या लेकर आए हैं। ये तो मुझे मेथी लगी थी, लेकिन ये निकला ये कुछ और निकली। Yes, और ये ये क्या है ये है गोखरू। ये गोखरू कलाएं। एक गोखरू खुर्द होती है जो कि हरे रंग की होती है, जिसे बखड़ा भी कहते हैं। और ये गोखरू कलाएं, ये भी यूरिन आवर होती है। इसके अलावा ये जिगर के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है, किडनीज के लिए भी बेहतर है और यूटीआई के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा, है। तो इसे इस्तेमाल किस तरह तो करें? इसका तरकीब इस्तेमाल ये है कि हर एक चीज़ जैसे खाना पकाते हैं ना, तो हर चीज़ मिकदार में डालनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आपने ये गोखरू बूटी, जिनको भी यूटीआई रहता है, यूरिन में बर्निंग की शिकायत रहती है और बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन, तो 1 चम्मच गोखरू बूटी और 1 चम्मच सरफूका बूटी, ये दोनों 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना है। हर किस्म के यूरिट्रिक इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये 1 चम्मच जो आप बता रहे हैं क्या टेबल स्पून है? टेबल स्पून ले लें, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। 1 चम्मच के बराबर। इसे हाथ में रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कांटेदार है, कांटे हैं इसके अंदर। तो इसको 1 चम्मच के साथ लिया, 1 गिलास पानी में डाल दिया सही। और 1 चम्मच सरफूका बूटी भी उसी पानी में डाल दिया। रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के फेंक दें और वो पानी जो है वो पी लें आप। ठीक है। और क्या है? एक और भी है आपके पास? दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोगों को बाल गिरते हैं जी, और इसके अलावा अक्सर सर क्या में बहुत खुश्की सारे भी लोगों होती को आजकल है ये शिकायत है। और एक इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर इसको खाएंगे तो ये जिस्म के दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये है मजीट बूटी, मजीट के नाम से है ये, मजीट। ओके। जी हाँ, मजीट कहते हैं इसको। हर पंसारी की दुकान पे मिल जाती है ये। बिल्कुल रेड कलर की होती है। इसे बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच, यानी अगर जैसे कमर में टांगों में दर्द की शिकायत है तो कमर का सिंघाड़ा और मजीट, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें ये तमाम जिस्म के जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसे इस्तेमाल करें, कुछ अरसा जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। दूसरा, अगर बाल गिर रहे हैं और बालों के लिए आप ऑयल बनाना चाह रहे हैं तो आपने मजीट बूटी जो है वो, जैसे ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है, ठीक है, एक ये ले लें और 1 चम्मच जो है बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते ले लें आप और इसे 1 पाव नारियल के तेल में या तिल के तेल में या सरसों के तेल में डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया और फिर इसे छान के फेंक दें और वो जो ऑयल है वो बोतल में भर लें आप और ये बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें। 10-12 दिनों में देखिएगा बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, कॉलर है हमारे साथ, समीना है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम मैम। मैंने सिर्फ से ये पूछना था, मेरे ना पाँव में बहुत शदीद दर्द रहता है, पाँव की ना एड़ियों में। जी मैम, मैंने बहुत ज्यादा चेकअप करवा लिया, दवाइयाँ खाती हूँ, मैदे में भी अब शदीद दर्द रहने लगा है ना। आपकी एज क्या है?
जी मैम, मेरी एज 31। ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नींद पूरी है इनकी? आप नींद सही लेती हैं, टाइम पे सोती हैं रात में? नहीं मैम, मेरी नींद बार बार खुल जाती है, नींद मुझे ज्यादा नहीं आती। बस मैम एड़ी में ना, दाएं तरफ की टांग है ना, वहाँ उस एड़ी में बहुत दर्द रहता है। मेरी टांगों में, घुटनों में भी बहुत शदीद दर्द रहता है। तो मुसलसल हकीम रहता है साहब आपका से- दर्द, या कभी सुबह उठती हैं तो उस वक्त हो रहा होता है? नहीं मैम, मेरा मुसलसल रहता है। जब ये मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पाँव ना जमीन पे नहीं आते, जमीन में बहुत मुझे ओके। ऐसा लगता है जैसे मैं उंगलियों के बल चलूं। बहुत जी। शदीद दर्द रहता ठीक है। है समीना, आपको कोई टेस्ट करवाया हो जिसमें हड्डी बोन बढ़ रही हो? सर नहीं सर, ये तो टेस्ट नहीं करवाया मैंने। करवा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। हम बताते हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं शाजिया लाहौर से। कॉल ले लेते हैं, फिर उनको भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल जी। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, आपने एक टोटका बताया था शुगर के लिए, उसमें था गुड़मार बूटी, चंदन के पत्ते और कड़वी जौ। क्या? ये मेरी मदर यूज कर रही हैं, लेकिन जब भी वो ये खाती हैं तो उनको मोशन लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बेटा, और मैं- दूसरा, मुझे प्लीज ये बता दें कि पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। मैं बहुत ज्यादा चलने लग जाऊं या बहुत ज्यादा देर खड़े होकर काम करूं तो मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। ठीक ठीक है, है आपको बेटा, मैं बताते हैं। बता बहुत दूं। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। पहले समीना का देखें, जिनको एड़ियों में दर्द होता है, जी। इनको चाहिए अपनी पहले नींद पूरी करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी एड़ियों में भी दर्द होगा और पंजों में भी दर्द होगा। यूरिक एसिड की वजह से भी होता है ये दर्द, और आमतौर पे जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी होता है जी। और अगर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से और दर्द रह रहा है आपको, तो आपने लेना है सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। अजगन नागौरी और सफ़ेद मूसली दोनों 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, ठीक है। इनको मिला के पाउडर बनाएं। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। दूसरा सवाल ये था कि इनका कि पिंडलियों में दर्द जी, होता है। आप जो पानी का शाजिया टेक आई ज़्यादा थी लाहौर रखें, से। पानी का टेक ज़्यादा रखें। पानी का टेक कम होगा तो पिंडलियों में दर्द होगा, और बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से भी, गैसेस की वजह से भी होता है ये। तो इसलिए ये चीज़ आप अच्छा, नोट उनकी मदर कीजिएगा। का वो जो शुगर के जो लिए मदर के लिए आप बता रही हैं, चंदन के पत्तों से कभी भी लूज मोशन नहीं होते हैं। आपको हो सकता है वो गलत पत्ते दे दिए होंगे, याद ओके, क्योंकि रखिएगा, वो आपने चीज़ एकदम आपने से गलत कहा। बना ली है, वरना इससे कोई लूज मोशन नहीं होते हैं ये। जी। अच्छा, एंटीलाइज का जल्दी से बता दें कि- एंटीलाइज, जिनके सर पे जुएं हो रही हो तो नीम के बीज ले लें 50 ग्राम, उसको बारीक पाउडर बना लें आप, और उसे आधे पाव नारियल के तेल में डाल लें आप, सही। या सरसों के तेल में डाल के, और वो तेल रोजाना सर पे लगाएं। आधे घंटे बाद धो लें। आप देखें 5 दिन करना है, ना जूं रहेगी ना लीखें रहेंगी, सब खत्म हो जाएंगी। चला, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप अगर 24 घंटे भी मेरे साथ बैठे रहना तो हम इस तरह ही लगे कवर करते रहेंगे। रहेंगे। मुख्तलिफ मसाइल हैं, अल्लाह ताला सबके मसलों को आमीन, हल करे और बीमारियों को दूर करे। आमीन। आपको एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।